अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 को और उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मियोनिक एमिशन। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है और थर्मियोनिक एमिशन किसे कहते हैं। कि एज अ शॉर्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिकली ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक जिसकी मदद से आज हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जो बुनियाद है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहीं से ये शुरू हुआ था और आज बहुत एडवांस लेवल तक चीज़ें चले गई हैं। तो समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो इस चैप्टर की या किसी और भी चैप्टर की प्लेलिस्ट लेने के लिए चैनल को अच्छे से विजिट करें। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यूट्यूब के सर्च बार पर अपने वीडियो का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये स्टडी करते हैं। हमें ये तो पता है कि कोई भी वायर है उसमें से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा मेथड, कोई ऐसी डिवाइस या कुछ ऐसी चीज़ें बना ले जिसकी मदद से हम जब चाहें करंट फ्लो करें, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हम चाहते हैं सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएं, बाकी ना जाएं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली यही सब कुछ स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये फिजिक्स की एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है जिसकी मदद से आज हम अपनी टेक्नोलॉजी की इंतहा तक जा चुके हैं। आपके पास जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी डिजिटल डिवाइस कोई भी देख ले, वो सारी की सारी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यही बात इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स व्हिच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कैसे डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है, यही स्टडी किया जाता है। तो ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये डेफिनेशन याद रखिएगा ये शॉर्ट के तौर पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन की डायरेक्टली डेफिनेशन से पहले कुछ हिस्ट्री और कुछ बेसिक बातें हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, जिसमें से मैंने सारी की सारी एयर को बाहर निकाल दिया हुआ है। इसके अंदर ये दो मैंने मेटल के रोड लगा दिया और इन रोड्स को मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो हमने बैटरी के रोड लगाया है ना, बेसिकली इन्हीं को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो बैटरी के हमने लगाए हुए हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हमने एक और नाम दे दिया हुआ है, उसको हम कैथोड कह देते हैं। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कह देते हैं एनोड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? एनोड। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। अब बात ये थी कि 1850 में 1850s में साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे इस वैक्यूम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि 1850 में साइंटिस्ट किस चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि वो वैक्यूम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। तो वो इसमें कामयाब भी रहे। उन्होंने यही सेटअप बनाया, एक ट्यूब ली, वैक्यूम क्रिएट किया, उसके बीच में इलेक्ट्रोड लगाए और उनको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच कर दिया। देन उन्होंने एक चीज़ नोट की कि इस इलेक्ट्रोड की सरफेस में से कुछ रेज हैं जो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। बेसिकली ये रेज कौन सी थी? ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ये सरफेस गर्म होगी, गर्म होने की वजह से इसकी सरफेस से निकल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर। अब इन इलेक्ट्रॉन ने आगे मूव क्यों किया? क्योंकि आगे मौजूद था एनोड और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया इस एनोड की तरफ। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? मूव करना शुरू कर दिए इस एनोड की तरफ। तो ये जो रेस थी ये वो रेस थी जो एक कैथोड में से निकल रही थी, इसलिए इन रेस को हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड रेस।
ओके, ये बात याद रखिएगा। कैथोड रेज कौन सी रेज है? जो कैथोड से निकलती हैं। बेसिकली ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हम ये भी बात करते हैं कि कैथोड रेज क्या होती हैं? नेगेटिव तौर पे चार्ज होती हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वही मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कैथोड रेज क्या है हमारे पास? ये नेगेटिव चार्ज वाली रेज हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1897 के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की कि ये डिफ्लेक्ट भी होते हैं। इनकी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर हम इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे मैं मैग्नेट रख दूं नॉर्थ और साउथ, तब भी ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। देन उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसके साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, मतलब पॉजिटिव प्लेट रख दूं यहाँ पे और नेगेटिव प्लेट यहाँ पे रख दूं, तब भी ये जो रेज हैं ये भी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये चीज जे थॉमसन ने ऑब्जर्व कब की थी? 1897 के अंदर। तो इस बात को याद रखिएगा कि 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इनकी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया था, और ये जो डिफ्लेक्शन थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इन्होंने ऑब्जर्व की थी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ऑब्जर्व की थी। एक्चुअली में इस डिफ्लेक्शन को हमने डिटेल में भी पढ़ना है आगे एक टॉपिक के अंदर, तो वहां पर बात करेंगे कि ये एक्चुअली में जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही याद रखें कि ये डिफ्लेक्ट होते हैं दोनों फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक में भी और इलेक्ट्रिक में भी। और ये चीज किसने हमें बताई थी? ये हमें बताई थी जे थॉमसन ने। तो यहाँ से ये बात भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है कि कैथोड ए मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। कि कैथोड ए में बेसिकली क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज कौन सा नेगेटिव चार्ज है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। पूरी की पूरी कैथोड ए में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने अपने कैथोड और एनोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो कैथोड की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकले और मूव किए आगे की तरफ। तो ये जब भी किसी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसके दो ही रीजन होते हैं, क्योंकि उसको गर्म किया गया होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी गर्म किया जा सकता है, या फिर सिंपल हीट की मदद से भी ये गर्म हो सकते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये जो हमारे पास कैथोड है ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से इनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना है ना, इसको कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। कि किसी भी गर्म मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आ जाना क्या कहलाता है? थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पे क्या हुई थी हमारे पास? थर्मियोनिक एमिशन हुई थी। तो यही इसकी डेफिनेशन है थर्मियोनिक एमिशन की। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। के गर्म मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है? थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अक्सर आती रहती है पेपर में। एक आखिरी बात करते हैं। हमारे पास अगर एक टंगस्टन फिलामेंट है, ये टंगस्टन फिलामेंट वो होती है जो किसी भी बल्ब के अंदर आपने कभी देखी होगी। जो हमारे पास पहले बल्ब यूज होते थे तो उसके अंदर एक स्प्रिंग सा होता था, बेसिकली वो टंगस्टन फिलामेंट ही होती थी। तो अगर ये टंगस्टन फिलामेंट को मैं बैटरी के साथ अटैच करता हूँ तो मुझे मिनिमम कितना करंट और वोल्टेज चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए? तो जो टिपिकल वैल्यू है, जो कम से कम वैल्यू है, वो है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए और 0.3 एम्पेयर का करंट होना चाहिए। अगर इतना करंट और इतने वोल्टेज हैं तो इसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। मेन जो चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप चाहते हैं मूव करें तो देन आपको इसके आगे एक बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल पर, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर एक प्लेट रखनी पड़ेगी जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, ताकि वो इनको मूव करवा सके। तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाते हैं इजीली, लेकिन मूव जल्दी नहीं करते। मूव जल्दी करवाने के लिए आगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है हमें, जिसके लिए हमें फिर ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू था, इसको याद रखिएगा कि एक फिलामेंट में से कितना कम से कम वोल्टेज चाहिए और कितना करंट चाहिए थर्मियोनिक एमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ तक ये आपकी बेसिक बातें हैं, इन ये डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट हैं, सब कुछ है। इसको अच्छे से देख लें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।